नमस्कार। आध्यात्मिकता पर हमारी इस सीरीज में आपका स्वागत है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जर्मन लोग विज्ञान में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे थे। 20वीं सदी के पहले 3 दशकों में जर्मन वैज्ञानिकों ने 33 नोबेल पुरस्कार जीते। विज्ञान फल फूल रहा था और विज्ञान में आविष्कारों के नए आयाम विकसित हो रहे थे। चौथे दशक का पूर्वार्ध नाजीवाद के उदय का युग था। उसी दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक फ्रांसिस गैल्टन ने यूजेनिक्स का सिद्धांत आगे बढ़ाया। इस सिद्धांत के अनुसार समाज के बुद्धिमान और सबसे योग्य सदस्यों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करके मानवता में सुधार कर सकते थे। यह सिद्धांत पश्चिम में बड़ी तेज गति से पॉपुलर होने लगा। 1933 में जर्मनी में इस विचार ने एक भयावह मोड़ लिया जब नाजी सरकार द्वारा वंशानुगत रोगों से संतान की रोकथाम के लिए कानून पारित किया गया। इसकी शुरुआत बेहतर इंसान पैदा करने के लिए हजारों लोगों की अनैच्छिक नसबंदी से शुरू हुई और अंत में यहूदियों के ऊपर अमानवीय अत्याचारों के रूप में मानव इतिहास की सबसे भयानक घटनाएं हुई। हम बात कर रहे हैं हिटलर के यूजेनिक्स आधारित राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिससे रेस हाइजीन के नाम से जाना जाता है। मानव इतिहास के इस काले पहलू को हर कोई जानता है, जहां एक वैज्ञानिक के विशुद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत को एक तानाशाही शासन द्वारा भयावह मानवीय पीड़ाओं और त्रासदियों में बदल दिया गया। यहाँ एक तानाशाह की सामाजिक सांस्कृतिक विचार प्रक्रिया की नकारात्मक और नकारात्मकता के लिए एक वैज्ञानिक विचार यूजेनिक्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया था। अगर 20वीं सदी के तीसरे और चौथे दशक में ऐसा हो सकता है, तो 21वीं सदी के दूसरे या तीसरे दशक में कोई निरंकुश शासन या कोई समूह ऐसी विचार प्रक्रिया के तहत काम करे, तो यह मानवता के लिए कहीं अधिक घातक हो सकता है। आधुनिक 21वीं सदी के संदर्भ में हम प्रकृति को चुनौती देते नजर आते हैं। हमारे सामूहिक विनाश के हथियार, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारे नकारात्मक विचारों के तहत अतीत की तुलना में मानव जाति के लिए इसके खात्मे तक विनाशकारी हो सकते हैं। किसी भी विचार प्रक्रिया के नकारात्मक दिशा में जाने की संभावना हमेशा होती है। इससे हम धार्मिक विचार प्रक्रिया के उदाहरण से समझ सकते हैं। यद्यपि मानवता और मानवीय मूल्यों की अवधारणाएं हमेशा धार्मिक विचार प्रक्रियाओं का आधार बनाती हैं, लेकिन भगवान या विश्वास प्रणाली, इसके अनुष्ठान, पूजा के तरीके और सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड इसके केंद्रीय विचार के आसपास परिकल्पित होते हैं। ये उन्हें अलग पहचान देते हैं और उन्हें अद्वितीय बनाने के लिए मानवीय वैचारिक डिजाइन है, जिसका प्रमुख उद्देश्य विशिष्टता और विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन की विचार प्रक्रिया का निर्माण करना भी है। धार्मिक विचार प्रक्रिया समूह या झुंड या ग्रुप निर्माण, प्राणी जगत के अन्य जीवों की तरह झुंडों में रहने का मानवीय विकसित विचार है। इसलिए धार्मिक विचारों में एकजुटता होना और इसका आकार बढ़ाना देखा जा सकता है। हमारे लिए हमारे ज्यादातर नकारात्मक विचार हमारे पशु स्वभाव से संबंधित हैं। जंगली जानवरों के अस्तित्व में डर की केंद्रीय भूमिका होती है, लेकिन क्योंकि हमें उस रूप में उस तंत्र की आवश्यकता अब नहीं है, हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अभी भी होमोसेपियंस प्रजाति के रूप में इनकी आवश्यकता है, लेकिन मनुष्यों के लिए इनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अत्यधिक भय वाले ये विचार मनुष्य के समाज, संस्कृति, धार्मिक समूह और वैश्विक मानवता के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसीलिए हम उन सभी विचारों को नकारात्मक विचार कहते हैं, जो हमारे मन में अत्यधिक भय पैदा करते हैं और हमारे मस्तिष्क में डर से लड़ने की प्रणाली, फियर फाइटिंग मैकेनिज्म या फाइट और फ्लाइट या लड़ो या भागो जैसे मूल बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं, जिससे संदेह, चिंता, लालच, घृणा और हिंसा के विचार पैदा होते हैं और हमारी खुशी और भलाई के साथ हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अधिकांश वाद धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विचार प्रक्रियाओं के उत्पाद होते हैं। धर्मों की तरह उन सभी में कुछ विश्वासों का केंद्रीय मूल होता है। जैसे नास्तिकवाद, एथीज्म का मूल मौलिक विश्वास यह है कि कोई
भगवान नहीं है या कोई सर्वोच्च शक्ति नहीं है। इसलिए इस केंद्रीय अवधारणा के आसपास जब समूह बनना शुरू होता है, तो वो एथीज्म जो एक इज्म या वाद है बन जाता है। इतिहास ने नास्तिकवाद के नाम पर हिंसा भी देखी है। स्टालिन की सोवियत संघ की विचार प्रक्रिया में 20वीं सदी की शुरुआत में तत्कालीन सोवियत संघ को शुद्ध करने के बहाने राज्य को धर्म से मुक्त करने की प्रक्रिया में हजारों रूसी ईसाइयों को मार डाला गया था। इज्म धार्मिक विचार प्रक्रियाओं के उत्पाद हैं, क्योंकि ये समूह बनाने की तरफ बढ़ते हैं जो किसी विश्वास के इर्द गिर्द होता है। आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक विचार प्रक्रियाएं व्यक्तिगत स्तर के साथ साथ सामूहिक स्तर पर मानवता की सभी विकसित और विकसित विचार प्रक्रियाओं का अंतिम गंतव्य है। मानव विचार प्रक्रिया के रूप में इसकी तीन विशिष्ट विशेषताएं हैं जो इससे तीनों विचार प्रक्रियाओं यानी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक विचार प्रक्रियाओं के बीच एक विकसित विचार बनाती है। हालांकि इसकी जड़ें इन सभी विचार प्रक्रियाओं में हैं और यह इन सभी विचार प्रक्रियाओं के अस्तित्व और विकास के लिए सामान्य मंच भी प्रदान करता है। वे तीन विशिष्ट विशेषताएं हैं। नंबर एक, यह केवल सकारात्मक विचारों से बना होना। नंबर दो, इसकी कोई सीमा नहीं होना। और नंबर तीन, प्रश्नों की शुरुआत करना। यह विचार प्रक्रियाओं के सभी तीन समूहों की तरह है, लेकिन यह उनसे अलग है क्योंकि यह सभी सकारात्मक विचार प्रक्रियाओं से बना है, जबकि अन्य सभी मानव विचार प्रक्रियाओं में सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार दोनों होते हैं। मानवता और मानवीय मूल्य के रूप में हर थॉट प्रोसेस, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक, दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक हो, इसके मूल घटक के रूप में हर विचार का आधार बनाती है। इसलिए कई अलग-अलग विश्वास प्रणालियों या धर्मों, विज्ञान, दर्शन और उनकी संबंधित विचार प्रक्रियाओं का आध्यात्मिक विचार घटक एक ही हो जाता है। यह मिलन बिंदु इससे मनुष्यों के समूहों, धार्मिक, राजनीतिक समुदायों आदि में उनकी विभिन्न विचार प्रक्रियाओं और सामूहिक मानवता के बीच संचार चैनलों के रूप में एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र बनाता है। जबकि अनुष्ठान, पूजा पद्धतियां और देवता एक धार्मिक विचार प्रक्रिया का निर्माण करते हैं, लेकिन इन घटकों का सकारात्मक पहलू विश्वास प्रणालियों का आध्यात्मिक आयाम बनाता है। धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक विचार प्रक्रियाओं में नकारात्मक विचारों का हिस्सा होता है, क्योंकि वे जानवरों की उनके जीवित रहने के डर से बचाने के विचारों से विकसित हुए हैं और मनुष्य भी एक विकसित जानवर ही है। तो अंधराष्ट्रवाद, अन्य विचारों और समूहों के प्रति शत्रुता, अतिवाद, कट्टरवाद, असहिष्णुता आदि के रूप में इस प्रकार के विचार उभरते हैं जो मानवता की अवधारणा के लिए नकारात्मक होते हैं। यह सकारात्मक और नकारात्मक विचारों और विचार प्रक्रियाओं का एक जटिल, परस्पर इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट मैट्रिक्स है। इसमें आध्यात्मिक विचार प्रक्रिया, स्पिरिचुअलिटी, मानव और मानवीय मूल्यों की भलाई के लिए, इसे सकारात्मक दिशा में रखने के लिए हमारी विचार प्रक्रियाओं के पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संतुलन बनाए रखती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में स्पिरिचुअलिटी पर आगे की बात करेंगे। जाने से पहले एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आप हमको अपना सहयोग दे सकते हैं। अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और निठल्ले चिंतन के लिए देखते रहें चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन। धन्यवाद। नमस्कार।